क्लास कंप्यूटर साइंस की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो टेस्ट डाटा की टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। कल मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये दो चीज़ें क्या होती हैं। आज इनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये हमारे टॉपिक का नाम है। मैं वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम for which it was designed. For example, if you ask to give a solution for calculating compound interest, then verification means to know that is the given result of compound interest, not for the plain interest. तो वेरिफिकेशन जो चीज़ हमें बता रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन में हम ये चीज़ इस बात को वेरीफाई करते हैं कि हमने जिस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बनाया है, क्या हमारा प्रोग्राम या हमारा जो सोल्यूशन है क्या वही काम कर रहा है, या हमें वही सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है हमारा प्रोग्राम, या कोई और सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है प्लेन इंटरेस्ट। तो ये दो टाइप्स हैं। तो अगर हमने प्रोग्राम बनाया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करे, तो हमने इस बात को इंश्योर करना है कि हमारा प्रोग्राम या हमारा सोल्यूशन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करे, ना कि प्लेन इंटरेस्ट फाइंड कर दे। ठीक है तो वो भी इंटरेस्ट ही, वो भी इंटरेस्ट की टाइप है प्लेन इंटरेस्ट में, लेकिन हमने इस बात को इंश्योर करना है कि हमने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये प्रोग्राम बनाया है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करे। इस मेथड को कहते हैं वेरिफिकेशन, या इस प्रोसेस को कहते हैं वेरिफिकेशन, जिसमें हम इस बात को वेरीफाई करते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है या जो चीज़ हमने जिस मकसद के लिए बनाई है क्या वो मकसद उसका पूरा हो रहा है, उसको वेरीफाई कहते हैं। ठीक है जी, वेरीफाई। अब वैलिडेशन की तरफ चलें। वैलिडेशन पे ध्यान से देखें। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। वैलिडेशन का मतलब है कि अब जो सोल्यूशन हमने बना लिया है क्या वो सोल्यूशन करेक्ट है या वो सोल्यूशन करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर आस्क्ड टू गिव अ सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not. If the solution is verified, then it's validated with the help of test data discussed in previous section. इसका मतलब ये है कि जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन से मुराद ये है कि जब एक दफ़ा आप ये चीज़ वेरीफाई कर लेते हो कि आपका प्रोग्राम ठीक चीज़ बनाने के लिए ही काम कर रहा है, तो उसके बाद आपने ये देखना होता है कि वो ठीक तरह से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है कि अब हमने इस बात को तो इंश्योर कर लिया कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करेगा, लेकिन इस बात को भी इंश्योर करना लाजमी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक तरीके से फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस प्रोसेस को कहते हैं वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं टेस्टिंग के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, जब आप ये प्रोग्राम बनाते हो फिर आप उस प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हो, और उस टेस्टिंग के लिए जो दो मेन एलिमेंट हैं वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है। वेरिफिकेशन के अंदर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या जो चीज़ हमने बनाई है वही हमने बनानी थी या हमने कोई और चीज़ बना दी है, या जो चीज़ हमने बनाई है वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या हमारी ज़रूरत को पूरी कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, बाज़ बात ऐसा भी होता है कि आप प्रोग्राम किसी और चीज़ के लिए बनाते हो, बन किसी और चीज़ के लिए जाता है, वो प्रोग्राम तो बना होता है लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट्स या जो ज़रूरत होती है आपकी उसे पूरा नहीं कर पा रहा होता। तो इसे हम कहते हैं इस चीज़ को चेक करना कि हमारा प्रोग्राम हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बना है, उस चीज़ को कहते हैं वेरिफिकेशन। और जब एक दफ़ा हम वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा प्रोग्राम ठीक बना है, तो उसके बाद हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम ठीक तरह से काम कर रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वैलिडेशन। जी, तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी एक एग्जांपल भी हम करेंगे। एग्जांपल के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, आप एग्जांपल ध्यान से सुनिए। लेट अज्यूम दैट यू गो टू पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा, यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी। वो कह रहा है कि अगर आप एक पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हो, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का कंसेप्ट समझ लें। वो कह रहा है कि अगर आप एक पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हो और वहाँ पे एक चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद
आप उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो कि ये हमारा जो पिज़्ज़ा है ये लेस स्पाइसी होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यू आल्सो एक्सेप्ट दैट इट वुड टेस्ट गुड व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव्स, यू कैन ऑब्जर्व दैट इट्स अ चिकन पिज़्ज़ा, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, एंड नाउ व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा यू कैन चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट, इट टेस्ट गुड और नॉट, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। तो उसने एक बड़ी सिंपल एग्जांपल के साथ आपको वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का कंसेप्ट समझाया है, और वो कह रहे हैं कि अगर आप एक पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हो और वहाँ पे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, और ऑर्डर करने के बाद आप कहते हो कि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो चिकन पिज़्ज़ा होना चाहिए, और उसके बाद वो लेस स्पाइसी होना चाहिए और मज़े का होना चाहिए, तो जब आपको पिज़्ज़ा मिलता है तो आप उस पिज़्ज़े को देखते सार ही आपको पता लग जाता है कि ये चिकन पिज़्ज़ा है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेरिफिकेशन, के जो चीज़ आपको मिली है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन, कि आपको आपने जो चीज़ ऑर्डर की थी, जो चीज़ बनवाई थी वही आपको मिली है, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। इसके बाद वैलिडेशन की तरफ चलते हैं। वैलिडेशन क्या चीज़ होती है, जब आप उस पिज़्ज़ा को टेस्ट करोगे, खाओगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो पिज़्ज़ा है ये लेस स्पाइसी है या तेज स्पाइसी, क्योंकि आपने उसे कहा था कि लेस स्पाइसी रखे, अगर तो वो लेस स्पाइसी निकलता है तो ये चेक तब भी पता लगेगा जब आप उसे खाते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं वैलिडेशन, कि आपकी जो चीज़ आपने बनवाई है वो ठीक तरह से काम भी कर रही है कि नहीं है, जिस तरह की आपने बनवाई थी क्या वही है तो वही ठीक है, लेकिन जो मजीद आपने उसमें रिक्वायरमेंट्स डाली थी क्या वो उनको भी मीट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। बेसिकली एक पहली वेरिफिकेशन में हम ये चेक करते हैं कि आपने चीज़ क्या बनानी है, ठीक है, आपकी चीज़ जो आपने बनवानी थी वो ही बनी है कि नहीं, और वैलिडेशन के अंदर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या आपकी सराउंडिंग में वो चीज़ काम कर रही है प्रॉपर तरीके से कि नहीं, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को वो मीट कर रही है कि नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का कंसेप्ट था। अब मैं आपको ज़रा बुक के ऊपर निशान लगवा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट याद करने वाला जो है आप आसानी से कर सकें। ये हमारे पास वेरिफिकेशन है जी। तो वेरिफिकेशन के अंदर जो चीज़ आप लोगों ने याद करनी है वो ये सारा याद करना है टॉपिक, क्योंकि इसकी एग्जांपल भी बीच में आ जाती है। वैलिडेशन में भी आपने ये पूरा याद करना है, बस ये एंड वाली लाइन काट देनी है इन प्रीवियस सेक्शन, और उसके बाद ये फर्स्ट एग्जांपल आपने करनी है, ठीक है। तो ये तकरीबन हाफ पेज है बुक का, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए और आपने इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। यही आपकी डायरी है। आपकी डायरी भी आज की यही है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है और नोटबुक पे नोट करना है। अल्लाह हाफिज़।